जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया एंड आई होप आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड दिखने वाला है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, पहले मैं ये समझा देता हूं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर। इसके लिए आप डायरेक्टली गूगल पर जाइए, वहां पर टाइप कर दीजिए यूपीएससी, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं upsconline.nic.in। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। जब आप यूपीएससी टाइप कर देंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी उसमें नीचे की तरफ ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा upsconline.nic.in। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप विजिट कर सकते हो upsconline.nic.in। अगर वैसे नहीं हो पा रहा तो दूसरा मेथड मैंने आपको समझा। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने यूपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्टर किया, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद यहां पर कैप्चा, फिर वो आपको ओटीपी सेंड करेगा इसी नंबर पर, और उस ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पर ईमेल आईडी दी गई है, आप उस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं यूपीएससी को और बता सकते हैं जो भी आपकी ग्रीवांस है, जो भी प्रॉब्लम है। मेल करते हुए अपने रेफरेंस नंबर, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपको एक यूपीएससी की तरफ से ईमेल आया होगा कंफर्मेशन में, उसमें जो रेफरेंस नंबर्स थे वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं और यूपीएससी आपकी हेल्प कर देगी। इसके साथ साथ यहां पर हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया गया, आप कॉल भी कर सकते हैं इन केस आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब जब आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरीफाई करनी है, चेक करनी है, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी मिस्टेक है तो आपको जल्द से जल्द यूपीएससी को इसके बारे में बताना है, जिससे वो आपके एडमिट कार्ड में वो चेंजेस करके दोबारा से उसे रिलीज कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कुछ इस फॉर्मेट में आपका एडमिट कार्ड आएगा। सबसे ऊपर लिखा होगा ई एडमिट कार्ड, उसके बाद एग्जामिनेशन का नाम होगा और फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी गई। सबसे टॉप पर राइट हैंड साइड पर एक नंबर दिया गया होगा, ठीक है, रेफरेंस नंबर टाइप का, जैसे यहां पर दिया गया 01047 CSP 2026। ठीक है, इसके बाद सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। या राइट हैंड साइड पर आपकी फोटोग्राफ होगी और उसके नीचे भी रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, अब आपकी जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के बॉटम पे ना तो आपका नेम दिया गया है और ना ही आपके सिग्नेचर्स हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को टेंशन है कि भाई हमने तो अपने सिग्नेचर्स भी अपलोड किए थे और फोटोग्राफ में अपना नाम भी अपलोड किया था, क्यों नहीं आया, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेन एंड सिंपल आपकी फोटोग्राफ होगी और उसके नीचे एक रेफरेंस कोड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा ही है तो ठीक है, वो उससे टेंशन मत लो। दूसरी चीज, यहां पर आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी। सबसे पहले आपका नेम। अब नाम में आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको यह देखना है कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर नाम है, या फिर आपने जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड यूज किया, ज्यादातर केसेस में बच्चों ने आधार कार्ड यूज किया, तो आधार कार्ड में जो आपका नेम है, जो आपकी डिटेल्स है, क्या वही नेम यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर नाम में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गड़बड़ी है, तो आपको यूपीएससी को अप्रोच करना है, उन्हें बताना है कि भाई हमारे नेम में ये प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, वो मेल जरूर करना है आपको। तो सबसे पहले आपका नेम होगा यहां पर, ठीक है, वो नेम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उससे मैच होना चाहिए। इन केस आपने अपना नाम बाद में चेंज कराया, भाई 10th क्लास तक आपका नाम जो था वो अलग तरीके से लिखा जाता था, उसके बाद आपने चेंज कराया, तो फिर गजट नोटिफिकेशन भी निकाला गया होगा, वो गजट नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, खैर उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एडमिट कार्ड के साथ, उन इंस्ट्रक्शंस में बताया जाता है कि अगर नेम में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करना। इसके बाद आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर 7 डिजिट का है, 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, 7 डिजिट का रोल नंबर, यहां पर मैंने 3 डिजिट हाइड कर दिया वो बच्चे की प्राइवेसी के लिए। तो 7 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा, चेक कर लीजिएगा, 7 की 7 डिजिट मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपने यूज किया, ज्यादातर केसेस में बच्चों ने आधार कार्ड इस्तेमाल किया, तो आधार कार्ड होगा लास्ट की 4 डिजिट, उससे पहले XXX लगे होंगे, लास्ट की 4 डिजिट्स जो है आधार कार्ड की वो यहां पर विजिबल होंगी, वो चेक कर लें। इसके बाद आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, ये फादर्स नेम और मदर्स नेम आपका जो डॉक्यूमेंट है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेम नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे प्रीलिम्स का, इतना ज्यादा वो चेक नहीं करता क्योंकि लाखों बच्चा आता है एग्जाम देने, तो इतना ज्यादा उस स्टेज में चेक नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से यूपीएससी को अप्रोच करके बताना है कि भाई नेम की स्पेलिंग में ये मिस्टेक्स हो गई, अगर कोई है, अगर नहीं है तो फाइन। इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है, किस सिटी में है वो सिटी, ठीक है, और उसके बाद वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, उस शहर में आपका एग्जाम सेंटर कहां पर पड़ा है उसके बारे में डिटेल्स दी गई। तो ये चेक कर लीजिए कि ये सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए, और इन्हें वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो आपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड किया था, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, यूपीएससी के संज्ञान में लेकर आना, यूपीएससी को बताना, ठीक है। यहां पर फोटो में नाम नहीं होगा, आपके सिग्नेचर्स नहीं होंगे, नीचे सिर्फ रेफरेंस कोड दिया गया होगा। इसके बाद टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन वो नॉर्मल है, पेपर 1 कब होगा, पेपर 2 कब होगा, वो टाइम दिया गया होगा। और उसके बाद नीचे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है कि भाई ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको इस्तेमाल करना है ओएमआर शीट में मार्क करने के लिए। अगर आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की जगह कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा, रजिस्टर नहीं होगा। ई एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है एग्जाम सेंटर पर, अलॉन्ग विद ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार है तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है, एज मेंशन्ड, एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इन ईच सेशन टू सिक्योर एडमिशन। ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा 2026 का, तब तक आपको इसे प्रिजर्व करके रखना है। और इसके बाद यू आर एडवाइज टू एंटर द एग्जाम वेन्यू इन टाइम, प्रेफरेबली 1.5 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन। तो वो बताया जाता है कि भाई आप जल्दी आ जाइएगा, और इस बार जल्दी जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब यूपीएससी ने आपका फेस आइडेंटिफाई करना शुरू किया है एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। तो वो जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, फोटो आइडेंटिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। इसी वजह से इस बार थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करना है, ऐसा ना हो कि टाइम टू टाइम ही चल रहे हो तो डिले हो जाए, वो मत करना, ठीक है। यू आर एडवाइज टू एंटर, ये हो गया। देयर शुड बी एनी मार्किंग ऑन द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कोई मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये डिटेल्स चेक कर लेना, अगर ये डिटेल्स करेक्ट है टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, एग्जाम देने जाओ। और अगर यहां पर कोई भी आपको मिस्टेक लग रही है तो जल्द से जल्द यूपीएससी को बताओ कि भाई ये मिस्टेक है। और बताना कहां पर है, जो मैंने आपको समझाया था, ईमेल आईडी दी गई है, आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमारे एडमिट कार्ड में ये प्रॉब्लम्स है, यूपीएससी उस पर एक्शन ले लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भाई आपके पास प्रूफ है कि आपने यूपीएससी को अप्रोच किया था और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको एक्शन लेना था, आपने अपनी तरफ से यूपीएससी को बता दिया। वैसे एडमिट कार्ड से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रीलिम स्टेज में ज्यादा वेरीफाई किया नहीं जाता चीजों को, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। लेकिन यूपीएससी को बता जरूर देना अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको दिख रही है, ऑलराइट। और हाँ, तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करनी होगी, आंसर राइटिंग की तैयारी करनी होगी, तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा आसानी से, उससे जुड़ जाना। वहां पर प्रीलिम्स के बाद मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई और डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी परेशानी है उसका सोल्यूशन जरूर है। थैंक यू, जय हिंद।